Hello friends, welcome in JCC class. डिप्लोमा लेवल केमिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेक्चर 6 में आप लोगों का वेलकम है। एंड आज का जो टॉपिक हमारा फर्नेस बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने फर्नेस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस पर आप चेक कर सकते हो फर्नेस के बारे में और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, वीडियो में हम दोबारा कुछ फर्नेस बेस्ड क्वेश्चन लेके आए जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो विच प्रॉपर्टी ऑफ सेरेमिक कोटिंग इन्फ्लुएंस द एनर्जी सेविंग इन फर्नेसेस। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है हमारे फर्नेस में एनर्जी सेविंग को इन्फ्लुएंस करती है? इमिसिविटी, कंडक्टिविटी, कोटिंग थिकनेस, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो हमारा यहाँ से जो सही आंसर है वो है इमिसिविटी। ठीक है, इमिसिविटी क्या होती है? जनरली हमारे किसी भी सरफेस से ये रेडिएशन को बताती है, कितना ज्यादा वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। ठीक है, रेडिएशन इन द सेंस हम हीट एनर्जी की बात कर सकते, कितना हीट वो इमिट कर रहा है कोई भी सरफेस, और ये हमारे परफेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपेयर में देखी जाती है। तो यहाँ पे जो सिरेमिक कोटिंग का जो यूज कर रहा है, आप फिगर में आप देखोगे ये जो सिरेमिक कोटिंग है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, सिरेमिक कोटिंग को डिनोट कर रहा है। और ये जो सिरेमिक कोटिंग है ये इसलिए लगाई जाती है कि एनर्जी सेविंग, जो हमारे हीट रेडिएट हो रही है उसको बाहर जाने से ये रोकती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है हमारी एनर्जी सेविंग को। किसी भी फर्नेस में जो एनर्जी सेविंग है उसको ये हमारी इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ाती है। सपोज हमारा हीट रेडिएट जो हो रहा है यहाँ से, अगर वो फर्नेस से बाहर चला जाएगा तो जो हमारा हीट है कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है, और इसी वेस्टेज ऑफ हीट को क्या करती है? रिड्यूस करती है। ठीक है, इसी का रिडक्शन करती है। इसी रिडक्शन से क्या हमारा इन्फ्लुएंस करती है? एनर्जी सेविंग को बढ़ाती है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इन अल्टीमेट एनालिसिस। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो हमारा अल्टीमेट एनालिसिस में मेजर नहीं किया जाता है? जनरली जो हमारे एनालिसिस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कोल का जो है हमारे पास दो तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। एक होता है हमारे पास अल्टीमेट एनालिसिस, एक होता है हमारे पास प्रॉक्सिमेट। अल्टीमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी कोल के कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, जो एलिमेंटल कंपोजिशन जो होता है, एलिमेंटल कंपोजिशन की बात करते हैं। और प्रॉक्सिमेट में हम मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं, गैस कंटेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? प्रॉक्सिमेट में करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास देखेंगे हम, जो एलिमेंटल में अगर हम देख रहे हैं, जो कार्बन और सल्फर, हाइड्रोजन, ये क्या होता है हमारा किसी भी कोल में उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को डिनोट करता है। और मॉइस्चर जो है उसके प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमारा ये यूज होता है। तो यहाँ से जो हमारे पास जो उसका सही आंसर होता है वो हमारा डी सही आंसर है, मॉइस्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, विच अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑन कंबशन हैज अ हायर टेंडेंसी टुवर्ड द एसिड कोरोजन इन द फ्लू गैस पाथ। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? एसिड कोरोजन की बात कर रहा है इन द फ्लू गैस पाथ। तो इसमें जो हमारे पास हैवी सल्फर कंटेंट जो करता है वो हमारा LSH में करता है। ठीक है, लो सल्फर हैवी स्टॉक। इसमें क्या है हमारे पास? हैवी सल्फर कंटेंट करता है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें हमारे एसिड कोरोजन का जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं जब वो कंबशन करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच कंपोनेंट कैन बी यूज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज ड्रॉन इनटू ए फर्नेस। इनमें से कौन सा जो हमारे पास कंपोनेंट है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ एयर को? ठीक है, स्टैक डैम्पर, स्टैक पंप, रिफ्रैक्टरी, स्टैक वेंट। ठीक है, स्टैक डैम्पर जो होता है, डैम्पनर जिसकी हम बात करते हैं, वो एक तरह का क्या हमारा वॉल होता है, जैसा आप लोग फिगर में देख पा रहे हो। ये हमारा डैम्पर जो हमारे स्टैक में यूज होता है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है क्या? अमाउंट ऑफ एयर को। इसको करता है कंट्रोल दी अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट ऑफ एयर होगा उसको ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। विच इज द बेस्ट सुटेड पंप फॉर द पंपिंग हाईली विस्कस फ्यूल ऑयल। ठीक है, जो विस्कस फ्यूल ऑयल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, विस्कस फ्यूल ऑयल में हमारे पास हाईली या बेस्ट सुटेड आप किसको कह सकते हैं? कौन सा पंप हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है? वर्टिकल टर्बाइन पंप, डायफ्राम पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और गियर पंप। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। जो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारे पास होता है गियर पंप। आप गियर पंप का यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। गियर में अगर देख रहे हो बहुत कम गैप रहता है। ठीक है, जनरली जो हमारे पास सक्शन जो लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट हमारा सक्शन का और ये हमारा डिस्चार्ज का। तो जो विस्कस फ्लूइड है वो क्या होता है, इस टीथ में हमारा फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो गैप है बहुत कम, इजीली वहां पे क्या पंप कर पाता है। बट इन केसेस ऑफ अदर पंप वहां पे वो इतनी इजीली नहीं कर पाता है, इसलिए हम गियर पंप का यूज करते हैं फॉर द हाईली विस्कस, या जो बेस्ट सूटेड रहता है, जैसे स्लरी पंप हो गया,
ठीक है, लेकिन कम स्लरी के लिए हम दूसरे पंप यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां हमें लगता है ज्यादा विस्कस है वहां पे हम क्या करते हैं, गियर पंप का यूज करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट द ट्रिप ऑफ पीडीएस फर्नेस ऑफ ए एचजीयू। ठीक है, पीडीएस का मतलब होता है प्रोसेस ड्रेन सिस्टम। ठीक है, पीडीएस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ड्रेन सिस्टम। ठीक है, इसमें जनरली हमारे पास देखेंगे कि किस कारण से हमारा जो एचजीयू का मतलब अगर आप देखो नहीं पता आपको तो हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट की बात करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट द ट्रिप ऑफ पीडीएस फर्नेस ऑफ एचजीयू, किस कारण से ये हमारा ट्रिप होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे क्या हो सकता है, लो रिसाइकल गैस फ्लो की वजह से होता है, लो फीड फ्लो की वजह से भी होता है, लो फ्यूल गैस प्रेशर की वजह से भी होता है, वैसे हाई टेम्परेचर की वजह से भी होगा, और कुछ सेफ्टी इंटरलॉक के कारण भी हमारा ये ट्रिप हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर तीनों ऑप्शन गिवन है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास ऑल ऑफ द एबव है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू स्प्लिटरिंग ऑफ ए फ्लेम एट अ बर्नर टिप ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल ऑयल। ठीक है, किन कारणों से स्प्लिटरिंग होती है हमारे किसी फ्लेम में। ठीक है, स्प्लिटरिंग ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्प्लिटरिंग क्यों होती है। अगर आप यहाँ पे देखने हुए तो ऑप्शन हमारे पास एस कंटेंट, वाटर कंटेंट, सल्फर कंटेंट, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, मेनली जो देखा गया है वो हमारे कुछ फ्यूल में इम्प्योरिटीज आने के कारण, ठीक है, कुछ चेंजेस उसके कंपोजिशन में चेंज आने के कारण जो रहता है वो हमारे क्या स्प्लिटरिंग होती है। ठीक है, तो वो हमारा किसकी वजह से होती है, अगर आप देखोगे ये हमारे पास वाटर कंटेंट जो है मेनली इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। वाटर कंटेंट जो है उसके कारण हमारा फ्लेम जो है, आप देखोगे जो डायरेक्शन उसका हल्का सा ये फिगर में भी दिखा रखा है, इसके स्प्लिटरिंग को दिखा रखा है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए फ्यूल कंट्रीब्यूट टू इरोसिव इफेक्ट ऑन बर्नर टिप्स। जो हमारे बर्नर के टिप्स जो होते हैं उस पर जो इरोसिव इफेक्ट आएगा वो किस कारणों से आता है, एस, मॉइस्चर, सल्फर, वोलेटाइल मैटर। जो ये तीनों आप देख रहे हो, मॉइस्चर, सल्फर, वोलेटाइल मैटर, ये क्या है, तीनों हमारे क्या है, ये एट अ हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, हमारा ये बर्न हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट जो एस होता है ये हमारा क्या बर्न पार्टिकल की वजह से ही होता है। जैसे जैसे उसके टिप के ऊपर ये एस इकट्ठा होती रहेगी वो एक इरोसिवनेस उस पर लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहले से सॉलिड पार्टिकल उस पर जम जाएगा, जैसे हाई टेम्परेचर पे उस पर क्या करता रहेगा, परत बनाता रहेगा, जिसके कारण वो क्या इरोसिवनेस उसमें आने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडिकेशन ऑफ कोकिंग इनसाइड फर्नेस ट्यूब। ठीक है, जो हमारे पास क्या कह रहे हैं, जो इनसाइड हमारे किसी फर्नेस के ट्यूब में जो कोकिंग होती है, ठीक है, कोकिंग जो हो रही है वो किस कारणों से होती है, क्या इंडिकेशन है उनके, इंक्रीज इन स्किन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट, लो एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस। ये जो तीनों ही ऑप्शन है हमारे क्या है, कोकिंग के लक्षणों के लिए हमारे पास इंडिकेशन देते हैं। जैसे हमारा स्किन टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें, ठीक है, फॉर्मेशन कहीं हॉट स्पॉट क्रिएट हो जा रहा है, जो फर्नेस की एफिशिएंसी है वो घटने लग जाएगी। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होता है हमारा ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंपोनेंट ऑन ए नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस इज यूज टू इंक्रीज द और डिक्रीज द फ्लो ऑफ एयर इनटू द फर्नेस। नेचुरल ड्राफ्ट में अगर हमने देखा था पहले भी, इससे पहले जो वीडियो हमने फर्नेस के ऊपर बनाई है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। और ये जो नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मेनली उस नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस में क्या है कि जो हम ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो एयर का फ्लो कंट्रोल करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, पायलट फ्लेम, रजिस्टर फैन, स्टेट डैम्पर और स्टेट फैन। इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है स्टेट डैम्पनर का, ये जो हमारे स्टेट डैम्पनर स्टैक में लगा रहता है, ठीक है, ये आप फिगर देख पा रहे, तो ये हमारे स्टेट डैम्पनर का यूज करके हम एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, किसमें, नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सेरेमिक फाइबर। इनमें से कौन सी जो हमारी क्या है सेरेमिक फाइबर की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसकी हाई हीट कैपेसिटी जो है इसका सही आंसर हो जाता है, जो सेरेमिक की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हम सेरेमिक यूज करते हैं लो थर्मल कंडक्टिविटी, लाइट वेट होता है, थर्मल शॉक रेसिस्टेंट होता है, ये इन सब किसकी प्रॉपर्टीज है, जो तीनों प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिरेमिक की। ठीक है, लाइट वेट होता है हमारे पास और शॉक रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच प्रॉपर्टी इंडिकेट द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच फ्यूल ऑयल इज रेडली पंपेबल। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंडिकेट करती है कि जो हमारा पंप फ्यूल ऑयल जो है वो पंपेबल है। पंपेबल का मतलब होता है कि उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो कंडीशन है हमारे पास दे रखी है, फ्लैश पॉइंट, पावर पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर आप देखो ये चीजें तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है पंपेबल से। ठीक है,
फ्लैश पॉइंट का भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लैश पॉइंट हमारा फायर फ्लैश फायर इसमें कुछ इंडिकेट करता है। जो पोर पॉइंट हमारा रह जाता है वो इसका सही आंसर है। बट ये पोर पॉइंट होता क्या है? पोर पॉइंट हमारा क्या इंडिकेट करता है? किसी भी फ्यूल ऑयल का, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई फ्यूल ऑयल है हमारे पास, उसका मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो क्या हो जाए, फ्लो करना बंद कर जाए, फ्लो सीज कर जाए। मतलब एक ऐसा टेम्प, सपोज मान लो इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इस पे ये क्या करेगी, इसका फ्लो करना बंद कर जाए, तो ये इसका क्या पोर पॉइंट हो जाए। सपोज हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है, इससे बाद वाले जो भी टेम्परेचर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पंपेबल होंगे। तो इससे नीचे हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लो सीज कर जाएगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज अकम्प्लिश्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कौन से टाइप की हमारे हीट ट्रांसफर अकम्प्लिश्ड होती है, मतलब कौन सा हीट ट्रांसफर हमारे यहाँ पे यूज होता है। जनरली हमने पढ़ा था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में। कंडक्शन में हमने सॉलिड पढ़ा, ठीक है। कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने लिक्विड पढ़ा, ठीक है, एयर पढ़ी। यहाँ पे हमारे पास गैसेस, फ्लूइड में जो होता है हमारे पास। बट इन केसेस ऑफ रेडिएशन यहाँ पे क्या नो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट होती है, ठीक है, ईएम वेव, ठीक है, यही हमारी प्रेजेंट होती है। जो इसका सही आंसर है वो क्या है, रेडिएशन सही है, और सी ऑप्शन यहाँ से ठीक होता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ फर्नेस इज टिपिकली यूज्ड इन डीसीयू, ठीक है, डीले कोकर यूनिट की बात कर रहा है। डीसीयू का मतलब है डीले कोकर यूनिट। इसमें कौन से टाइप का फर्नेस यूज होता है, सिलिंड्रिकल फर्नेस, बॉक्स फर्नेस, बोथ 1 और 2 और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो यूज होता है वो हमारा होता है बॉक्स फर्नेस यूज होता है। आप इस डायग्राम में देख पाओगे कि जो बॉक्स फर्नेस दिखाया गया है, ठीक है, ये हमारा मेनली कहाँ यूज होता है, डीले कोकर यूनिट में यूज होता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का। एंड आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। एंड फर्नेस के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, इसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड